मुख्य मुख्य ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने उनका यथायोग सत्कार किया और चरणों में सिर रखकर वंदना की। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मणों, मैंने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तक्षक मुझे डस भी ले, मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। मैंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया है। लेकिन जो भी मुझे इन 7 दिनों में भगवत प्राप्ति करा दे, ज्ञान करा दे, भगवान के दर्शन करा दे, वो है, मैंने ये आसन इस पर चौकी पर लगा दिया, इस आसन पर वो बैठ जाए और मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराए 7 दिनों के अंदर। तो सभी ऋषि मुनि चुप रहे। उन्होंने ये कहा महर्षियों ने कि जब तक हम यहीं रहेंगे तब तक परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम को चले नहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय क्योंकि पूरे में शोर मच गया था, तो व्यास ऋषि पुत्र व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहाँ प्रकट हुए। उनका वेश अवधूत नग्न का था। परीक्षित ने अतिथि रूप में सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनको आसन पर विराजमान किया। क्योंकि उनको सुखदेव जी को देखकर सारे ऋषि मुनि गण सब खड़े हो गए, उनकी वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, स्वागतम शरण गीत गाने लगे। तो मैं भी 2 शब्दों में उनका स्वागत कर रही हूँ गुरु का। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी का आगमन की कथा सुनाने जा रही हूँ। और 10वें स्कंद में जो लीला है, कल मैंने पाठ शुरू करा था, उसके 1-2 अध्याय उसके। श्री सूत जी कहते हैं, परीक्षित को राजधानी पहुँचने पर पाप का पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि महात्मा के अपमान से घोर विपत्ति आएगी। उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के हिसाब से तक्षक मुझे डसेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर जा बैठ गए। उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ पधारे। मुख्य मुख्य ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने उनका यथायोग सत्कार किया और चरणों में सिर रखकर वंदना की। परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, मैंने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तक्षक मुझे डस भी लिए तो भी मुझे तनिक परवाह नहीं। मैंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया है। महर्षियों ने कहा, हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम को चले नहीं जाएंगे। उसी समय विचार करते हुए व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहाँ प्रकट हो गए। उनका वेश अवधूत नग्न का था। परीक्षित ने अतिथि रूप में सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनको आसन पर विराजमान किया। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने अपराधी क्षत्रिय को तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। श्री सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित ने बड़ी मधुर वाणी में प्रश्न किया तो सब धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच जो करना है सो कर लो। तीर्थ के जल से स्नान कर आसन लगाकर बैठ जाओ। फिर परम पवित्र अ, ओ, म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव को ना भूलो। मंत्र का मन ही मन जाप करो। भगवान के एक एक अंग का ध्यान कर मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर दो। समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान के नामों का संकीर्तन करें। इसी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो दोस्तों, फिर इसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि तुम खाना खाओ, पानी पियो और भगवान में लीन हो जाओ। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खाना प्यास सब भूल गया। उससे मुझे भगवत प्राप्ति, अपनी भगवान की बातें ही सुननी है। आप मुझे वो सुनाइए और ख़ासकर मुझे वो अध्याय ज़रूर सुनाइए जिसमें श्री कृष्ण बाल लीलाएँ की हैं।
गोपियों के साथ माखन खाया है, वो जिस कृष्ण श्री कृष्ण ने मेरे दादा परदादाओं की रक्षा की है, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। तो दसम स्कंद का मैं ये बाल लीलाएं सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। उससे पहले दोस्तों महात्मा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना पाठ अधूरा रह जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। एक दिन विशालपुरी में चारों सनकादि ऋषि सत्संग के लिए आए। घूमते फिरते श्री नारद जी भी वहाँ आ निकले। श्री नारद जी की ऋषियों से भेंट हुई। श्री नारद जी ने कहा, पृथ्वी पर ना कोई योगी, ना कोई सिद्धि और ना या ज्ञानी है। कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हूँ। सुनो, मैंने एक युवती को देखा जो बड़े दुखी थी। उनकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। पास में 2 देवियाँ देखी। श्री नारद जी ने युवती से पूछा, आप कौन हैं? तब युवती ने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये 2 वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं तथा ये 2 स्त्रियाँ देवियाँ गंगा जी और यमुना हैं। मुझको इन देवियों द्वारा सेवा करने पर भी शांति नहीं मिली। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जाने से मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्ति रानी ने कहा, जब मैं वृंदावन में गई तब से मैं नवयुवती हो गई हूँ। ये दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए हैं। श्री नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा, इसका सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाइए। तब भक्ति ने मुनीश्वर शौनक आदि द्वारा भागवत की कथा दोनों पुत्रों को सुनवाई। कथा समाप्त होने पर दोनों ज्ञान और वैराग्य हृष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी तथा संपूर्ण संतों ने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हृष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी ने उपदेश दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का यह महात्म्य है। इसके बाद पूतना वध, दसम स्कंद का। कल मैंने ये बताया था क्या क्या होगा। कुब्जा कुबड़ी भोजराज कंस के चंदन का पात लेकर जाती थी, उसका कुबड़ा पान मिटाया। तो 24 उद्धारों की कहानी है इसमें। तो पूतना वध का उद्धार किया, वध नहीं किया दोस्तों, पूतना वध लिखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन पूतना ने माया से अपने को एक सुंदर युवती का रूप धरकर गोकुल में घर घर बालकों को ढूंढती हुई नंद बाबा के घर चली गई और श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए थे। तो पूतना को देखकर भगवान ने आंख मूंद ली। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपने स्तन को दे दिया। स्तनों पर जहर लगा हुआ था। भगवान ने जोर से स्तनों को दबाकर पूतना के प्राण पीने लगी। पूतना सटपटाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके गिरने से 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल डाला। पूतना के शरीर को देखकर ग्वाल गोपी डर गई। गोपियां झटपट दौड़कर श्री कृष्ण जी को उठा लाई। सबने कहा, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान की रक्षा की। यशोदा जी ने स्तन पिलाया, फिर पल्ला में सुला दिया। भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर स्तनपान किया था। इस कारण पूतना को उत्तम से उत्तम गति प्राप्त हुई। दोस्तों ये कहते हैं पूतना उद्धार की कहानी जो भी सुनता है उसके सभी पूर्वजों के पापों से मुक्ति होती है और पूर्वज मुक्त हो जाते हैं और हम सभी के पाप मुक्त हो जाते हैं। ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। छोटे अपने बच्चों के लिए जिनकी हम बाल गोपाल हों उनको पूतना उद्धार की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अब इसके बाद हम आरती सुनाने जा रही हैं। ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस यम कल की लीला रति रस रस लेदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की लीला रति रस रस लेदान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन ताप निवारण कलिमल
त्रिताप निवारिण, जन्म मृत्युमय भव भय हारिण, सेवति सतत सकल सुख कारिण, सुमुहो सदि हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराने की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तुरस्मय प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति